नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल डॉट न्यूज। खबरें दिखाएंगे विस्तार से। पहले देखिए आज की हेडलाइंस। लॉकडाउन खत्म होते ही बाजारों में लौटी रौनक। लोगों ने घरों से निकलकर की खरीदारी। 3 दिन तक लॉकडाउन के चलते बंद थे शहर के सभी बाजार। श्वेतांबर जैन समाज ने किया मां छम्मन तप की आराधिका का सम्मान। लगातार 30 दिन तक उपवास पर रही आराधिका रेशमा सिंघवी। प्रतिमा विसर्जन के साथ ही संपन्न हुआ घर घर चल रहा गणपति महोत्सव। केकड़ी सहित प्राणेड़ा, मेवदा कला, बघेरा व आलोली गांव में हुआ प्रतिमा विसर्जन। अजमेर में केकड़ी के वरिष्ठ भाजपा नेता की जेब से मोबाइल चुराते रंगे हाथों पकड़ा गया चोर। पिता पुत्र ने मिलकर चोर की जमकर धुनाई। केकड़ी व जूनिया के आचार्य ब्राह्मण समाज के लोगों ने कोलायत में 13 वर्षीय बालक की गोली मारकर हत्या करने के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर एसडीएम को दिया ज्ञापन। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत हुआ दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। हादसे की बाट जो रही है सावर से मेहरू कला के बीच खारी नदी की क्षतिग्रस्त रपट। गत वर्ष बारिश में टूटकर क्षतिग्रस्त हुई थी ये रपट। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए यहां शनिवार से सोमवार तक व्यापार मंडलों की सहमति से लागू किया गया 3 दिन का लॉकडाउन पूरा होने के बाद मंगलवार को बाजार खुलने से एक बार फिर से बाजारों में रौनक लौट आई। मंगलवार को सुबह 9 बजे बाजार खुलते ही लोग घरों से निकलकर आवश्यक खरीदारी करने बाजारों में पहुंचे, जिससे दिन भर शहर के सभी बाजारों में व्यापक चहल पहल दिखाई दी। इस दौरान पुलिसकर्मी भी शहर के बाजारों का दौरा कर बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों को पाबंद करते नजर आए। वहीं सरकारी गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी सुनिश्चित कराई गई और शाम 6 बजे बाद बाजार बंद हो जाने से एक बार फिर बाजारों में सन्नाटा छा गया। और इधर शहर में कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ती रफ्तार के बीच चिकित्सा विभाग द्वारा सर्वे एवं जांच का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। कोविड-19 प्रभारी डॉक्टर डी गुप्ता ने बताया कि शहर के सभी 30 वार्डों में डोर टू डोर सर्वे करने के लिए 15 अलग अलग टीमें बना ली गई है, जो बुधवार से डोर टू डोर जाकर सर्वे कार्य करेगी। और अब बात एक आराधिका के तप की। श्री जैन श्वेतांबर खड़तरगत संघ की ओर से आज मंगलवार को सुबह यहां सब्जी मंडी स्थित कुशल भवन में आयोजित धर्म सभा के दौरान मास क्षमण तप यानी 30 दिन के उपवास की आराधना करने पर रेशमा सिंघवी का अभिनंदन पत्र, माल्यार्पण एवं शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया। हम आपको बता दें कि आराधिका रेशमा सिंघवी ने लगातार 30 दिन तक उपवास किए थे। कुशल भवन में आयोजित धर्म सभा के दौरान किए गए अभिनंदन से पूर्व चंद्रप्रभु मंदिर से आराधिका का जुलूस निकाला गया, जो सब्जी मंडी स्थित कुशल भवन पहुंचकर संपन्न हुआ। यहां पर दोपहर में तप अनुमोदना के लिए चौबीसी का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर आयोजित धर्म सभा में सुप्रसिद्ध जैन साध्वी शशि प्रभा की सुशिष्या साध्वी शुभ दर्शना ने कहा कि अंतरंग से बहिरंग तक जो त्याग कर सकता है वही व्यक्ति यशस्वी एवं कीर्तिमानी बन सकता है। सांसारिक सुख भोगने के बाद भी व्यक्ति तृप्ति का अनुभव नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि 5 पापों का परित्याग करने तथा तप व धर्म की ओर अग्रसर होने पर ही परम शांति का अनुभव हो सकता है। हम आपको बता दें कि इस धर्म सभा में साध्वी समकित प्रज्ञा व साध्वी स्वस्ति प्रज्ञा सहित जैन श्वेतांबर संघ के गौतम चंद्र रूपावत, सुरेंद्र लोढ़ा, राजेंद्र दूपिया, भंवरलाल मेड़तवाल, गौतम सिंह जैन, नीरज जैन, सुभाष चंद्र चौड़िया, नवीन ताथेड़, शांतिलाल चौड़िया, अमित दूपिया, निहाल चंद मेड़तवाल, सुरेंद्र दूपिया, अभिनव सिंघवी सहित समाज के अन्य कई लोग मौजूद थे। आराधिका रेशमा सिंघवी के अभिनंदन समारोह का संचालन प्रोफेसर ज्ञान चंद सुराणा ने किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर प्रतिमा विसर्जन के साथ ही पिछले 11 दिनों से यहां घर घर चल रहा श्री गणपति महोत्सव संपन्न हुआ। हम आपको बता दें कि इस बार कोरोना के चलते सार्वजनिक तौर पर श्री गणपति महोत्सव का कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ
और लोगों ने गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक अपने अपने घरों में स्थापित गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना की तथा मंगलवार को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस मौके पर कई लोग अपने घरों से भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं लेकर यहां अदालत परिसर में स्थित प्राचीन बावड़ी पर पहुंचे, जहां उन्होंने विसर्जन से पूर्व भगवान श्री गणेश की आरती की तथा बाद में गणपति बप्पा मोरिया अब के बरस तू जल्दी आके उद्घोष के साथ भगवान गणेश की प्रतिमाओं को जल में विसर्जित किया। इस दौरान अदालत परिसर में भगवान श्री गणेश की जय जयकार गूंजती रही। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। और इसी प्रकार प्राचीन सिद्धपीठ श्री कालाभाटा महादेव मंदिर मेवदा कला पर योगीराज हीरानाथ महाराज के सानिध्य में मंगलवार को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। मंदिर प्रवक्ता चंदू पंडित ने बताया कि इस अवसर पर भगवान श्री गणेश की झांकी सजाई गई तथा बाद में विशाल शोभा यात्रा के साथ गणेश जी की प्रतिमा को मेवदा कला के शिव सरोवर घाट पर ले जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इससे पूर्व भगवान श्री गणेश की आरती भी की गई। उन्होंने बताया कि प्रतिमा विसर्जन के जुलूस में फूलिया कला से भोमानाथ के नेतृत्व में आए अखाड़ा दल ने विशेष अखाड़ाओं का प्रदर्शन कर ग्रामीणों को रोमांचित कर दिया। और ये तस्वीरें हैं आलोली गांव की, जहां आज अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस मौके पर गांव में विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष नाचते गाते शामिल हुए। हम आपको बता दें कि इस जुलूस में बनवारी कुमावत, धनराज गुजर, परमेश्वर कुमावत, पोलू बड़ाना, राकेश गुजर, मोनू मीणा, सुखलाल वैष्णव, राम सिंह मीणा सहित अन्य कई ग्रामवासी भी मौजूद थे। और ये तस्वीरें हैं प्रानेड़ा गांव की, जहां अनंत चतुर्दशी के अवसर पर रेगर मोहल्ले से लेकर बालाजी के मंदिर तक विशाल जुलूस निकाला गया और भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस जुलूस में भी बड़ी संख्या में ग्रामीण युवक युवतियों सहित अन्य महिला पुरुष शामिल हुए। और इधर बगेरा गांव में भी अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमा का वराह सरोवर में विसर्जन किया गया। हम आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते इस बार बगेरा गांव में भी सार्वजनिक तौर पर प्रतिमा विसर्जन का कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया और ग्रामीणों ने सोशल डिस्टेंस के साथ सरोवर में पहुंचकर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया। और अब बात अजमेर में रंगे हाथों पकड़े गए एक मोबाइल चोर की हुई जमकर धुनाई की। हम आपको बता दें कि केकड़ी निवासी रामेश्वर प्रसाद शर्मा मंगलवार को सुबह अपने परिवार के साथ डॉक्टर को दिखाने अजमेर गए थे। इस दौरान वे कुछ देर के लिए अजमेर स्थित सुभाष उद्यान में रुके और इसी दौरान एक युवक उनकी जेब से मोबाइल चुराकर भाग छूटा। गनीमत यह रही कि उन्हें हाथों हाथ इसका पता चलते ही उसको पकड़ लिया और बाद में उसके पास से मोबाइल भी बरामद किया। बाद में रामेश्वर शर्मा और उनके पुत्र मनोज शर्मा ने युवक की जमकर धुनाई की। उसने मेरी जेब में से मोबाइल को निकाल लिया, मेरे को भनक लग गई, मैंने उसकी तलाशी ली तो उसने पैंट के अंदर घुसा रखा था, तो वो मोबाइल में हमने हाथ बरामद कर लिया।
बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री के फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम के तहत मंगलवार को नेहरू युवा केंद्र, भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के केकड़ी ब्लॉक द्वारा खवास गांव में युवा दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 20 युवाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता संयोजक केकड़ी ब्लॉक NYV अंकित कुमार गुर्जर व सांवरलाल जाट ने बताया कि इस प्रतियोगिता में आजाद नवयुवक मंडल के कई सदस्यों सहित कबड्डी और वॉलीबॉल की टीम के खिलाड़ियों ने भाग लिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। सावर से मेहरू कला के बीच खारी नदी पर बनी रपट पिछले करीब 1 साल से गंभीर हादसे की बाट जो रही। हमारे मेहरू कला रिपोर्टर आशु मीणा ने बताया कि यह रपट 2019 में आई बारिश के दौरान टूटकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसके बाद में इस रपट की मरम्मत का कार्य साल भर पूरा हो जाने के बाद भी अभी तक नहीं किया गया, जिससे मौके पर हर समय दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती है। उन्होंने बताया कि गत सोमवार को भी एक युवक इस रपट पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बाद में देवली के दयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। अपना मित्र परिषद खटीक समाज राष्ट्रीय मुख्यालय भीलवाड़ा के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष खोईवाल ने परिषद के विस्तार के तहत केकड़ी ब्लॉक के प्रभारी पद पर वरिष्ठ अध्यापक सीताराम तंवर को मनोनीत किया है। साथ ही उनको विद्यार्थियों के हितों पर फोकस करते हुए संगठन की रीति नीति के अनुसार कार्य करने के लिए भी निर्देशित किया है।